हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में 15 एमसीक्यू करेंगे +2 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इसका टॉपिक लिया है आज हमने इनफर्टिलिटी कॉजेज एंड ट्रीटमेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इन IVF टेक्निक द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म अकर्स इन। तो IVF का मीनिंग होता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन तो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले जो रिमूवल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है कि जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है उसको रिमूव किया जाता है फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल। ठीक है, सेकेंड स्टेप है इसका, उसको एसेप्टिक कंडीशंस में जो है वो रखा जाता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इन कल्चर मीडियम। ठीक है, जो फ्यूज़न है, ठीक है, उस जो फ्यूज़न है स्पर्म एंड ओवम का वो कहाँ पे होता है जी? कल्चर मीडियम में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन IVF टेक्निक। सो द राइट आंसर इज हियर इज द ऑप्शन डी, कल्चर मीडियम। इसको जो है वो कल्चर करने के बाद जो है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी जो है वो ये इस कल्चर किया जाता है, इसका फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। एंड आफ्टर 8 सेल्ड स्टेज, या तो 8 सेल्ड स्टेज पे या 32 सेल्ड स्टेज पे जो है वो इसको जो है वो फीमेल बॉडी में फर्दर ग्रोथ के लिए जो है वो इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी क्वेश्चन नंबर 2, टेक्निक इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ ओवम of a donor female into the fallopian tube of a recipient female is called। ऐसी टेक्निक जिसमें जो है वो ओवम का ट्रांसफ़र किया जाता है, जो एग है उसको जो है वो डोनर फीमेल से जो है वो रेसिपिएंट फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ऐसी टेक्निक को क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। ZIFT, इसकी फुल फॉर्म होती है ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, ज़ाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। एंड IUT की फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। एंड द थर्ड वन गिफ्ट, दैट इज द गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। गैमीट बाकी यहाँ से आ जाएगा इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। एंड द लास्ट वन इज द IVF-ET, IVF इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। सो दीज आर द फुल फॉर्म्स फॉर दिस। अब ऐसी टेक्निक जिसमें ओवम को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है डोनर फीमेल से जो है वो इसमें, तो ओवम क्या है? गैमीट। दो तरह के गैमीट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं फीमेल बॉडी में, जो होता है दैट इज द ओवम, और मेल में जो होते हैं स्पर्म। तो गैमीट की ट्रांसफर दैट इज द गिफ्ट, GIFT, गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। ओके, द ऑप्शन C शुड बी द राइट हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्ट ट्यूब बेबी इज ए टेक्निक वेयर। अब टेस्ट ट्यूब बेबी जो टेक्निक है उसमें क्या होता है? IVF टेक्निक के थ्रू जो बेबी पैदा होते हैं उसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो IVF में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, स्पर्म और जो ओवम की फर्टिलाइजेशन है वो कल्चर मीडियम में होती है, और फर्दर ग्रोथ जो है वो उसकी कहाँ पे होती है? फीमेल बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है जाइगोट इज टेकन फ्रॉम ओब्री। तो ओब्री से जाइगोट तो नहीं टेकन आउट किया जाता है। ठीक है, ओब्री से जाइगोट जो है वो कब बनता है? जब फ्यूजन हो जाएगी, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी स्पर्म और ओवम की। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? वो तो आउटसाइड द मीडियम होती है, कल्चर मीडियम में। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड वन इज द ओवम इज टेकन फ्रॉम ओब्री देन फर्टिलाइज्ड आउटसाइड एंड देन इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। दिस ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ओवम जो है वो ओवरी से लिया जाता है, उसको आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर, फीमेल बॉडी से बाहर कल्चर मीडियम में उसको फर्टिलाइज किया जाता है, देन वापस से उसको जो है वो इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस में फॉर द फर्दर ग्रोथ। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन द प्रोडक्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज
टेस्ट ट्यूब बेबीज यानी कि आईवीएफ टेक्निक के थ्रू जो बेबीज पैदा होते हैं उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं। तो उसमें जो है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो होती है वो क्या होती है, एक्सटर्नल, ठीक है। कल्चर मीडियम में जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन जो फीटस की फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, इंटरनल, वो फीमेल की बॉडी में होती है फर्दर फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट केस ऑफ IVF-ET टेक्निक सक्सेस वाज रिपोर्टेड बाय। IVF टेक्निक के थ्रू पहला जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुआ था, ठीक है, वाज रिपोर्टेड बाय। तो फर्स्ट अटेम्प्ट सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो कब किया गया था टेस्ट ट्यूब बेबी का। फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो किया गया था 1959 में, ठीक है। तो 1959 में जो है, लेकिन ये जो एम्ब्रियो है वो 29 डेज तक ही जो है वो सरवाइव कर पाया था, ठीक है। और इसको जो है वो किया था डॉक्टर पेट्रूसी ने, डॉक्टर पेट्रूसी। दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन ये फेल हो गया था क्योंकि जो एम्ब्रियो था वो 29 डेज तक ही जो है वो सरवाइव कर पाया था। हमसे यहाँ पे पूछा गया था सक्सेस, ठीक है। फर्स्ट केस ऑफ IVF-ET टेक्निक सक्सेस वाज रिपोर्टेड एंड गिलबर्ट ब्राउन, ठीक है। इनको जो है वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था ये जी, जुलाई 25, 1978 को इंग्लैंड में, ठीक है। और इनका जो टेस्ट ट्यूब बेबी था उसका नाम जो था वो क्या था, लुइस जॉय ब्राउन। और ये जो थी वो एक बेबी गर्ल थी, ठीक है। ये इसके पेरेंट्स और ये जो थी वो बेबी गर्ल थी। अब जो डॉक्टर थे जिन्होंने ये टेक्निक जो है वो जिन्होंने ये किया था, उनका नाम क्या था, वो थे डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो एंड डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट केस जो सक्सेसफुली रिपोर्टेड किया गया था वो कौन थे, डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो and Dr. Robert Edwards. So option D is the correct. The next question is the tubal infertility is cause of infertility in. अब देखो ट्यूबल इनफर्टिलिटी, ट्यूब्स जो हैं वो कहाँ पे, फिलोपियन ट्यूब्स जो है वो किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ट्यूबल इनफर्टिलिटी जो है वो किस में होगी, फीमेल्स में। ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। The next is the infertility is when a couple fail to conceive after. तो इनफर्टिलिटी जो है वो कब मानी जाती है, जब एक कपल जो है वो आफ्टर 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टिव सेक्स जो है वो उसके बाद भी जो है वो कंसीव करने में जो है वो फेल होता है, ठीक है। तो कई बुक्स में जो है वो ये 1 ईयर का दिया है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में 1 ईयर का, लेकिन कुछ बुक्स में जो है वो 2 ईयर्स का भी जो है वो दिया गया है, ठीक है। The next is the procedures used to treat infertility are. इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में, इस टेक्निक में स्पर्म जो है वो डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते हैं ओवम में, ठीक है। स्पर्म जो है वो डायरेक्टली जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं ओवम में इन कल्चर मीडियम, ठीक है, इन दी लैब, एंड देन जो जाइगोट जो एम्ब्रियो बनेगा उसको ट्रांसफर किया जाता है फिलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में, ठीक है। द सेकेंड इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक में जो है वो क्या होता है, इसमें जो मेल पार्टनर होता है वो फेल होता है इंसेमिनेट करने के लिए और सफ़र फ्रॉम दी ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। तो इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि सीमन ऑफ मेल पार्टनर जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं एंड उसके बाद उनको जो है वो वेजाइना ऑफ फीमेल में जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अगर जो सीमन है, ठीक है, collected semen are introduced in the uterus of the female, then it is called as the intrauterine insemination. अगर जो डोनर है सीमन का वो उसका हस्बैंड है, then it is called the artificial insemination husband. The third one is the gift. तो गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है कि जो गैमीट्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है वो फिलोपियन ट्यूब में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। द नेक्स्ट
ऑल ऑफ द एबव, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, क्योंकि ये सारी ही टेक्निक्स हैं जिनसे जो है वो इनफर्टिलिटी को जो है वो ट्रीट किया जा सकता है. द नेक्स्ट इज द वुमेन हु आर ट्राइंग टू कंसीव शुड बूस्ट देयर इनटेक ऑफ. सो राइट आंसर इज द फॉलिक एसिड. द नेक्स्ट इज द मेजर फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन. तो मेजर फैक्टर जो है वो इनफर्टिलिटी का क्या है वुमेन का? एज इज ऑल्सो ए मेजर फैक्टर, anovulation is also a major factor, weight is also a major factor, so option D should be the correct answer for this. Next question is the, in women this is sexually transmitted disease can result in fertility. तो कौन सा सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो वुमेन में इनफर्टिलिटी कॉज करता है? सो दैट इज द ऑप्शन सी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज. इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया हैं वो बेजाइना से होते हुए जो है वो यूट्रस में, और देन यूट्रस से जो है वो फिलोपियन ट्यूब में, और देन ओवरी में जो है वो आ जाते हैं. ठीक है, so this is the cause for infertility in women. The next is the, in which of the following techniques the embryo is transferred to assist those female who cannot conceive. तो एम्ब्रियो जो है वो, ठीक है, एम्ब्रियो कौन सी टेक्निक में ट्रांसफर किया जाता है? एम्ब्रियो जो है वो जिफ्ट एंड IUT में जो है वो ट्रांसफर किया जाता है. ये दोनों ही जो है वो IVF के जो है वो टाइप हैं. इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन जो टेक्निक है उसकी टाइप्स हैं ये दोनों. ठीक है, जो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र होता है, इसमें जो एम्ब्रियो होता है वो 8 सेल्ड स्टेज में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है. कहाँ पर? फेलोपियन ट्यूब में. और जो IUT है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, इसमें जो है वो 32 सेल्ड स्टेज में जो है वो एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है. कहाँ पर? यूट्रस में. ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो जिफ्ट टेक्निक है उसमें कौन सी सेल्ड स्टेज में? 8 सेल्ड स्टेज में, और कहाँ पर? फिलोपियन ट्यूब में जो है वो इसको ट्रांसफ़र किया जाता है. जबकि IUT इंट्रा यूटेराइन जो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र टेक्निक है उसमें 32 सेल्ड स्टेज पे जो है ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल यूट्रस में. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 35 years old woman is considered infertile after dash of trying to conceive. तो कितने टाइम के बाद जो है वो उसको इनफर्टाइल माना जाता है वुमेन को? 35 year old जो वुमेन्स है, आफ्टर 6 months ऑफ ट्राइंग टू कंसीव. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, फर्टिलिटी इन वुमेन इज एम्पेयर्ड बाय. तो फर्टिलिटी जो है वो वुमेन में, ऑप्शन सी ओबेसिटी इज दी राइट आंसर. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.